हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं डॉक्टर गरिमा, जो आपको बताती हूं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू स्किन एंड हेयर। तो आज का टॉपिक काफी एक्साइटिंग होने वाला है और बहुत सारे लोगों ने इसकी क्वेरीज डाली है। ये जो टॉपिक है दैट इज वेरी सेंसिटिव और इस टाइम पे लोग काफी केयरफुल होना चाहते हैं रिगार्डिंग द स्किन केयर। तो आज मैं बात करूंगी अबाउट स्किन केयर इन प्रेगनेंसी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है जिसमें आपको अपने आप का ख्याल रखना होता है, अपने बेबी का ख्याल रखना होता है और ऑल्सो बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, इन योर स्किन, उसका भी ख्याल रखना होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो लव योर बॉडी। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी कुछ डर्मेटोलॉजिकल इन क्लिनिक प्रोसीजर्स जो आप प्रेगनेंसी में करा सकते हो और क्या वो प्रोसीजर्स हैं जो आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करने चाहिए। सो फर्स्टली हम बात करेंगे उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो हमें प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम केयरफुल रहें अपने इंग्रेडिएंट के साथ, क्योंकि वो बेबी तक उसका एक्सपोजर अगर होगा तो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो बेबी को हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेटिनॉल। रेटिनॉल का यूज या कोई भी रेटिनॉल की फैमिली रेटिनॉइड्स का यूज प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं करना होता, बिकॉज अगर आप उसको प्रेगनेंसी में करते हो तो आपको अपने बेबी में बर्थ डिफेक्ट्स दिखने मिल सकते हैं। तो प्लीज बी वेरी कॉशियस, ये बिल्कुल भी आपको प्रेगनेंसी में यूज करना इंडिकेटेड नहीं है। दूसरी चीज जो हमारी होती है दैट इज सैलिसिलिक एसिड। जो सैलिसिलिक एसिड है उसको हायर कॉन्सेंट्रेशन में अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा सनस्क्रीन्स हैं। लोग क्या करते हैं कि जो भी सनस्क्रीन वो पहले यूज कर रहे थे वो प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि सेम सनस्क्रीन प्रेगनेंसी में कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी केमिकल सनस्क्रीन्स बिल्कुल भी यूज नहीं होती हैं। So you should always go for a physical sunscreen which is plain zinc oxide sunscreen. उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट आपको अवॉइड करने हैं उसमें है हाइड्रोक्विनोन, उसका भी यूज आपको नहीं करना है। एंड दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको अपनी प्रेगनेंसी में जो भी आप स्किन प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसमें ये चीज इंक्लूड नहीं करिए। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी में एक्ने है तो बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज बिल्कुल मत करिए। हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके सलाह लीजिए और सेफ इंग्रेडिएंट्स की तरफ फोकस करिए। क्योंकि मैंने अभी सेफ इंग्रेडिएंट्स की बात की है तो अब सेफ इंग्रेडिएंट्स पे ही हम आएंगे और उनके बारे में बात करेंगे। अब मैं इन्यूमरेट करूंगी, आपको बताऊंगी कुछ सेफ इंग्रेडिएंट्स जो आपको अपने स्किन केयर में डालना है या आप डाल सकते हो सेफली। सो स्टार्टिंग विद द सेफ इंग्रेडिएंट, इसमें आती है आपकी हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, नाइसिनामाइड, एजिलिक एसिड, of course glycolic acid, also there are moisturizers with ceramides। ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफली। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रेगनेंसी में सेफली यूज करी जा सकती हैं, तो उन्हीं का एक स्किन केयर रूटीन बना के हमें अपने प्रेगनेंसी रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए। टॉकिंग अबाउट सनस्क्रीन में आपको, जैसे मैंने पहले बताया, फिजिकल सनस्क्रीन ही यूज करनी है। जो प्लेन जिंक ऑक्साइड की सनस्क्रीन होती है वही सनस्क्रीन आपको प्रेगनेंसी में यूज करनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको मॉर्निंग और नाइट स्किन केयर कैसे कैसे करनी है। तो मॉर्निंग में आप अपना क्लेंजर यूज कर सकते हो, कोई भी सेरम यूज कर सकते हो जिसमें आपका विटामिन सी हो या नाइसिनामाइड हो। उसके बाद आप मॉइस्चराइजर अपना यूज करोगे स्किन बैरियर को रिपेयर करने के लिए। उसके बाद आप अपनी फिजिकल सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। एंड इन नाइट टाइम रूटीन यू कैन गो फॉर अ क्लेंजर एंड देन अगर कोई सीरम इंक्लूड करना है लाइक अ हाइलुरोनिक सीरम वो इंक्लूड कर सकते हैं। एंड देन यू कैन जंप डायरेक्टली इनटू योर मॉइस्चराइजर। दैट इज एनफ। यही स्किन केयर फॉलो करिए अपने फेस पे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है जिसको लेके आप वरीड हो तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, सो दैट वो उस प्रॉब्लम के हिसाब से सेफ इंग्रेडिएंट्स के बारे में ख्याल रख के एक स्किन केयर रूटीन बना सके और उस प्रॉब्लम को भी टारगेट कर सके। तो ये तो हो गई स्किन केयर की बात, जिसमें मैंने सेफ और हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स आपको बताई दी हैं। स्किन केयर रूटीन मैंने डिस्कस कर लिया है। तो अब मैं आऊंगी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम या फिर ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए लोग काफी वरीड रहते हैं, विच इज योर स्ट्रेच मार्क्स। तो स्ट्रेच मार्क्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है इन प्रेगनेंसी, तो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि ट्रीटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट करिए इन प्रेगनेंसी।
प्रिवेंशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक बार डेवलप हो गए स्ट्रेच मार्क्स तो पूरी तरह से नहीं जाते और उसका कोई भी ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नहीं होता। तो इट इज बेटर कि आप उसको प्रिवेंट करिए। प्रिवेंट करने के लिए आप हमेशा अपने एब्डोमेन, थाइज, ब्रेस्ट को मॉइस्चराइज करिए। जितना मॉइस्चराइज करोगे, जितना मॉइस्चराइजर दोगे, उतना आपकी स्ट्रेच मार्क्स बनाने की टेंडेंसी कम होगी। यू कैन गो फॉर अ प्लेन कोकोनट ऑयल, वो भी यूज कर सकते हो दिन में 2 से 3 बार इन एरियाज पे जहां पे हमारे स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होते हैं। सो मॉइस्चराइज करने के अलावा आप अपने एक डाइटिशियन के पास जाओ जो आपको एक डाइट चार्ट बना के दें, जिसकी वजह से आपका जो वेट गेन है वो कंट्रोल्ड रहे और स्लो वेट गेन हो। एक्टिव रहिए प्रेगनेंसी में और स्लो वॉकिंग करिए फॉर 30 to 40 मिनट्स, जो आपको हेल्प करेगा एंड इट विल ऑल प्रिवेंट द स्ट्रेच मार्क्स डेवलपमेंट। स्ट्रेच मार्क्स के अलावा जो हमारी कॉमन कंप्लेन होती है प्रेगनेंसी में वो इचिंग होती है। तो इचिंग के लिए भी हम कोकोनट ऑयल ही रिकमेंड करते हैं। सो कोकोनट ऑयल का यूज लिबरल यूज करिए जब भी आप प्रेग्नेंट होते हो। Another concern which I come across in my practice is dark spots. Dark spots in pregnancy भी काफी common है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो इंग्रेडिएंट सेफ होते हैं that is azelaic acid and niacinamide। तो इनकी कोई भी सीरम्स या क्रीम्स आप यूज कर सकते हो अंडर द गाइडेंस ऑफ योर डर्मेटोलॉजिस्ट। आई होप प्रेगनेंसी स्किन केयर रूटीन तो आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा और कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स भी मैंने डिस्कस करी है। बट नाउ कमिंग टू द इन क्लिनिक प्रोसीजर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या क्या चीजें सेफ होती है अगर हम इन क्लिनिक प्रोसीजर कराते हैं। तो सेफ में मैं बोलूंगी सबसे ज्यादा सेफ हमारी केमिकल पील्स होती है। उसमें भी कुछ ही इंग्रेडिएंट सेफ होते हैं, लाइक यू कैन गो फॉर ग्लाइकोलिक एसिड पील्स, लैक्टिक एसिड पील्स। उसके अलावा हाइड्रा फेशियल भी कुछ हद तक सेफ है, क्योंकि अगर आप किसी लर्नर डर्मेटोलॉजिस्ट से हाइड्रा फेशियल कराओगे तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि फेस में कोई भी ऐसे सीरम्स ना जाए जो प्रेग्नेंट लेडी में नहीं जाने चाहिए। सो ऑलवेज गो टू अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर एनी हाइड्रा फेशियल। वैसे भी जाना चाहिए और प्रेगनेंसी में तो आप रिस्क ले ही नहीं सकते। सो गो टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड दे कैन डू हाइड्रा फेशियल फॉर यू। सो आफ्टर टॉकिंग अबाउट द सेफ प्रोसीजर्स, मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आपको नीड नहीं है तो प्लीज इन प्रोसीजर्स को डिले करिए एज मच एज पॉसिबल, और जब भी आप बेबी डिलीवर कर लो उसके बाद सेफली ये चीजें करा सकते हो। उसके अलावा मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो चीजें जो आपको प्रेगनेंसी में नहीं करानी चाहिए, बिकॉज देयर इज वेरी लेस एंड अनसेटिस्फैक्ट्री डेटा ऑन दीज थिंग्स। तो इसीलिए आप अवॉइड करो तो ज्यादा बेटर है, जिसमें आते हैं हमारे लेजर्स, बोटॉक्स, फिलर्स, लाइपोसक्शन, PRP। तो ये सारी चीजों को ट्राई करिए कि आप प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करो एंड आफ्टर यू डिलीवर द बेबी यू विल बी गुड टू गो, और आप कोई भी प्रोसीजर करा सकते हो। सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट फोकस ऑन योर बेबी इन दीज डेज। अपनी स्किन केयर करिए एंड स्किन केयर से भी काफी कुछ इंप्रूवमेंट फेस में आता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियो, और इस वीडियो से आपको कुछ तो पता ही चल ही गया होगा कि स्किन केयर कैसे करते हैं प्रेगनेंसी में। और सबसे अच्छी चीज ये होगी कि आप अपने नियरेस्ट डर्मैट के पास जाके जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आप अपनी पूरी स्किन केयर रूटीन लिखवा लो और उसको फॉलो करो। दैट विल बी द बेस्ट। और हमेशा अपनी पैकेजिंग को देख सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको टर्न करके पीछे प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड होते हैं, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो वो सेफ है कि नहीं है। इन दी एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्रेगनेंसी बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, जिस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी का ख्याल रखें, अपने बेबी का ख्याल रखें, ऑफकोर्स अपनी स्किन को पैम्पर करें और अपनी मदरहुड को एंजॉय करें एज मच एज पॉसिबल। So I will see you very soon in my next video where we'll talk more about skin and hair. Till then, stay beautiful.